हाय माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक ट्यूटोरियल। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 2 जो कि क्लास 10 से लिया गया था लाइव प्रोसेस चैप्टर का, हम लोगों ने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके वेल डिफाइन करके पढ़ा था और उसके पहले लेक्चर्स के वीडियो जो थे उनको अपलोड किए गए थे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे पार्ट 3 जो होगा लाइव प्रोसेस चैप्टर का ही हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि ह्यूमन न्यूट्रिशन से हम लोग का स्टार्ट होगा। इसके पहले तक हम लोग ने हेटरोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, ऑटोट्रॉप के बारे में पढ़ा, फोटोसिंथेसिस वगैरह जो भी चीजें सभी को मैंने डिस्कस करके अच्छे ढंग से पढ़ा दिया। और लेक्चर्स के वीडियो तो अलग से भी बनाए गए हैं, वहां भी आप लोग जाके लेक्चर के वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग आज पार्ट 3 को कंप्लीट पहले करेंगे, फिर कल का जो वीडियो होगा वो लेक्चर 3 होगा इसी लाइव प्रोसेस चैप्टर पे। ठीक है, तो हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके यहाँ पे एनसीईआरटी को यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो देखते हैं यहाँ से आगे से जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ से स्टूडेंट देखेंगे लाइन बाय लाइन, आप लोग ध्यान से एकदम। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। मतलब एक एलिमेंट्री कैनाल का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो कि फिगर 6.6 में देखने के लिए हम लोग को मिलेगा। आगे आप लोग देख भी सकते हैं, एनसीईआरटी का बुक आप लोगों के सामने खुला हुआ होना चाहिए। ठीक है, तभी आप लोगों को फिगर क्लियर या भी कोई भी चीज क्लियर हो पाएगा। देखिए यही है, तो आगे हम लोग इसका चर्चा करेंगे। उसी चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान देंगे कि बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मस्कुलर ट्यूब भी हम लोग बोल सकते हैं, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। इसको ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, इसको हम लोग गट भी बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल को गट भी बोलते हैं हम लोग। फिर उसके आगे देखेंगे इन फिगर 6.6 वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स। हम लोग फिगर 6.6 में देखेंगे कि ट्यूब के पास अलग अलग यहाँ पे पार्ट्स है, मतलब एलिमेंट्री जो कैनाल है इसके पास अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि इसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया, एनस हो गया, बहुत सारा चीज है और सभी के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में सभी के बारे में नहीं दिया तो नहीं पढ़ेंगे, साइड से तो लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, लेक्चर का वीडियो कल आ ही जाएगा। और इसके अलावा जो आज का जो ये वीडियो है इसमें भी हम लोग देखेंगे पूरा चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग के बॉडी में सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, तो सेल बना हुआ अलग अलग फंक्शन को कैरी करने के लिए। सेम वही चीज यहाँ पे भी लिखा गया है कि अलग अलग जो हम लोग का ऑर्गन जो है वो अलग अलग चीज में हेल्प करेगा, अलग अलग चीज को परफॉर्म करेगा। वही चीज लिखा हुआ है कि स्पेशलाइज्ड है अलग चीज के लिए, मतलब कोई भी चीज के अलग अलग फंक्शन है सभी चीज का। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू फूड वंस इट इंटर्स आवर बॉडी। मतलब अब ये क्वेश्चन यहाँ से एक आता है कि हम लोग के बॉडी में जब फूड आता है, बॉडी का मतलब माउथ में, जब माउथ में जब फूड आ जाता है उसके बाद होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस पढ़ना है हम लोग को। तो पूरा प्रोसेस में एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्टकट में आप लोग को याद करने के लिए। यहाँ पे IDAAE, इस चीज को आप लोग कभी भी याद रखिएगा। आई का मतलब हो गया स्टूडेंट इंजेशन, डी का मतलब हो गया डाइजेशन, ए का मतलब हो गया एब्जॉर्प्शन, ए का मतलब हो गया एसिमिलेशन, और ई का मतलब हो गया इजेशन, मतलब जो कि एक्सक्रेशन हम लोग बोल सकते हैं। आई मतलब इजेशन या फिर आइजेशन भी बोलते हैं, डी मतलब डाइजेशन, ए मतलब एब्जॉर्प्शन। याद रखिएगा ए दो जगह आ रहा है, पहले एब्जॉर्प्शन आएगा तब एसिमिलेशन होगा। हम सभी के बारे में भी यहाँ पे डिफिनेशन देंगे, थोड़ा बहुत बताएंगे। और वेल डिफाइन करके जो लेक्चर 3 आएगा वहां पे पूरा अच्छा से डिफिनेशन लिखा हुआ होगा, सब कुछ को वहां पे क्लियरिफाई करके इससे भी बेहतर रूप से वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को सिर्फ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जो कि इसका शॉर्ट वीडियो होगा, 40 to 45 मिनट्स का वीडियो होगा एक पार्ट का। ठीक है, तो हम लोग को और 2 पार्ट में शायद ये चैप्टर खत्म भी हो जाए, 2-3 पार्ट और लगेगा इसका, तो 6 से 7 पार्ट में एनसीईआरटी का एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जो लेक्चर्स के वीडियो है वो कम से कम 5 पार्ट होगा या 5 से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि और ऐसे भी उनका जो वीडियो आता है वो 1 घंटा 10 मिनट ऐसे करके आता है, और इनका वीडियो 40 मिनट का ही आएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं, पूरा वीडियो को अच्छे ढंग से देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ, वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हियर। अब हम लोग प्रोसेस को आगे जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, आज के जो क्लास होगा 40 मिनट का, हम लोग सिर्फ यही चीज को हम लोग पढ़ेंगे, मतलब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग जो है इसी के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में जाने से पहले एक चीज और जान जाए कि हम लोग को तो पता है ये किस में आता है स्टूडेंट, हेटेरोट्रॉपिक में, इतना तो सबको पता है, हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक मोड में आता है।
हेटेरोट्रॉफिक के अंदर किस में आता है स्टूडेंट? होलोजोइक में, इसको भी ध्यान रखिएगा, होलोजोइक में। और होलोजोइक के अंदर किस में आता है स्टूडेंट? ओमनीवोरस। हम लोग ओमनीवोरस के कैटेगरी में, मतलब तीन चीज यहाँ पे। एक तो पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से बांट देते हैं तो हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक के बाद होलोजोइक, होलोजोइक के बाद ओमनीवोरस। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि हम लोग पढ़े थे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ, थोड़ा बहुत डिफिनेशन देखे थे एनसीईआरटी के हिसाब से। जैसे एनसीईआरटी में हम पढ़े थे कि होलोजोइक होता है, सेप्रोट्रॉपिक होता है जिसको हम लोग रोटेन फीडर भी बोलते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम लोग पैरासाइटिक भी देखे थे, ठीक है, ये सभी चीज हम लोग देखते हैं। होलोजोइक में हम लोग ह्यूमन बीइंग आते हैं और होलोजोइक के अंदर ओमनीवोरस में आते हैं। ओमनी का मतलब जो सभी चीज को, मतलब लेस वगैरह हो गया या फिर जो भी फूड्स हो गए, सभी चीज पे वो इन्वॉल्व होते हैं, सभी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देख लिए। तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। IDAAE ये शॉर्ट फॉर्म आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को बहुत ये हेल्पफुल होगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहां से हम लोग देखेंगे एक्टिविटी आप लोग का ये 6.6 है, ठीक है। तो यहां से स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या क्या लिखा हुआ है, सॉरी 6.3 है। तो एक चीज और यहाँ पे बताना चाहेंगे, एक्टिविटी को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, क्योंकि ये कुछ इसमें जरूरी पॉइंट है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले मैं इन सभी को समझाना चाहता हूँ, फिर मैं एक्टिविटी पे आऊंगा, ठीक है। तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ से देखते हैं। लिखा हुआ है we eat various types of food which has to pass through the same digestive tract, मतलब एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक है हम लोग में, और उसी डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू ही बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड होते हैं। वो डायमेंशन के हिसाब से भी हो सकता है, साइज के हिसाब से बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कोई छोटा बड़ा हो गया फूड, या फिर अलग अलग शेप में हो सकता है फूड, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग देखते हैं, और वो एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू अंदर आता है। फिर उसका आगे देखेंगे, नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स व्हिच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है नेचुरली जो फूड होता है वो जो बॉडी में आता है जब इंजेक्शन के बाद, माउथ में रख देने का मतलब इंजेक्शन हो जाना, ठीक है। तो जनरेट पार्टिकल्स व्हिच आर स्मॉल, जो कि स्मॉल होते हैं एंड ऑफ सेम टेक्सचर। स्मॉल मतलब क्रश कर दिया जाता है किसके द्वारा? टीथ के द्वारा। बात समझ में आ रही है? फिर लिखा हुआ है दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। देखिए लिखा हुआ है जो चीज अभी हम बताए हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे सिंस द लाइनिंग ऑफ कैनाल इज सॉफ्ट, कैनाल का जो लाइनिंग है वो सॉफ्ट होता है। क्या होता है इसमें? कौन सा मेम्ब्रेन होता है? म्यूकोजा। इसको ध्यान में रखिएगा, म्यूकोजा, ठीक है। और इस म्यूकोजा को हम लोग म्यूकस, MUCU, म्यूकस मेम्ब्रेन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। किस चीज से बना हुआ होता है स्टूडेंट? इपिथेलियल टिश्यू से। इन सभी चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इपिथेलियल टिश्यू में भी हम लोग एक चीज और ध्यान देंगे, सिंपल कॉलुमनर इपिथेलियम टिश्यू, क्योंकि इपिथेलियल टिश्यू का भी पार्ट होता है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ऐसे इपिथेलियल टिश्यू का भी पार्ट है। तो इतना अंदर तक हम लोग पढ़ लिए। ये कैनाल सॉफ्ट क्यों होता है? इसके कारण, म्यूकोसा लेयर के कारण, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको? फिर आगे देखेंगे द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। फूड को क्या होता है? वेटेड मतलब यहाँ पे गीला होना पड़ता है, तभी फूड इजिली वैसे स्वैलो हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट से इजिली वैसे जो कैविटी है उसके थ्रू अंदर आ पाएगा। तो इस स्वैलो होने के लिए क्या, मतलब जो भी वेटेड होने के लिए क्या करना पड़ता है? वाटरी हम लोग को चाहिए, वाटरी कोई चीज चाहिए, तो यहाँ पे सैलिवा यूज होता है। सैलिवा क्या हो, कहां से आता है? सैलिवरी ग्लैंड से, ठीक है। हम लोग के बॉडी में सैलिवरी ग्लैंड अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे देख लेते हैं। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट ए फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सेक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड। इतना हम लोग देख लिए। अब हम लोग इतना ही पे स्टॉप करके अब हम लोग एक चीज देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा ये 10 मिनट इसको समझने में लगेगा। हम लोग इस फिगर को पूरा पहले समझते हैं, ठीक है। इस फिगर को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ध्यान से, पूरा एकदम अच्छे से। चलिए, तो इस हम लोग फिगर को यहां से देखेंगे क्या क्या है इसमें, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। पहला जो लेफ्ट साइड में दिखा रहा है आप लोग को, टंग दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे टीथ भी होगा ना, टीथ भी आप लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे नजाल कैविटी भी होगा, नजाल कैविटी भी होगा। अब देखिए सैलिवरी ग्लैंड का बात आया था,
तो ये देखिए यहाँ पे एक सैलिवरी ग्लैंड है, एक सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पे होता है ईयर के जस्ट पीछे साइड में, एक जस्ट हम लोग के जॉ के नीचे होता है। तो 3 सैलिवरी ग्लैंड होगा स्टूडेंट। सैलिवरी ग्लैंड कितना होगा? 3 होगा। तीनों का पार्ट अलग अलग नाम है। जो मेनली जो वाटरी यहाँ पे जो ला रहा है माउथ में, वो होता है सबलिंगुअल वाला, ज्यादा वाटरी यहाँ इसी से होता है। तीनों में से एक जो सबलिंगुअल है जिसका नाम, उसी से होता है। ठीक है, फिर ये माउथ हो गया, बकल कैविटी ध्यान रखिएगा। इसको ओरल कैविटी भी बोलते हैं स्टूडेंट, ओरल कैविटी भी। ठीक है, ये हम नाम बता रहे हैं अभी। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देख लिए कितना दूर में, और बाकी अब तो हमको कुछ लग नहीं रहा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से 2 पाइप आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? 2 पाइप, एक यहाँ से ऐसे, एक यहाँ से वाई टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो जो बीच में तो 2 पाइप ऊपर से आ रहे हैं, साइड वाला पाइप क्या हो गया स्टूडेंट? इधर से जो एक पाइप ऐसे करके आता है, जो इसमें नहीं दिखाया गया है, ये पाइप है ट्रैकिया। इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। ठीक है, इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। और ये इसोफेगस जिसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फूड पाइप। ठीक है, और जो ट्रैकिया हो गया, और ट्रैकिया और इसोफेगस का जो ज्वाइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग फेरिंग्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फेरिंग्स। और यहीं पे जस्ट ऊपर वोकल कॉर्ड होता है, इसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं, या वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया। ट्रैकिया विंड पाइप इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि इसको हम लोग रिस्पायरेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब इसोफेगस की तरफ बढ़ते हैं। इतना हम लोग समझ लिए। अब इसोफेगस से जो लाइनिंग ये आ रहा है, और एक चीज यहाँ से स्टूडेंट, जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स से लेकर जो यहाँ तक स्टोमक तक के ज्वाइंट को, ये इसोफेगस वाला जो पार्ट है, ये होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे बोर्ड साइन कर रहा होगा तो आप लोग इसको यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। आई थिंक थोड़ा सा साइन कर रहा है, बट साइड में कर रहा है। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे साइन कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इधर देखें 25 सेंटीमीटर। अब देखेंगे स्टूडेंट, इसके आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं, तो यहाँ पे डायफ्राम भी है। डायफ्राम का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, बट ऐसे ही यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो डायफ्राम का यूज कहाँ है? रिस्पायरेशन में हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ ब्रीदिंग पढ़ेंगे, एक्सहेल इनहेल। तो डायफ्राम को भी साइड में रखते हैं। अब देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जो हम यहाँ पे बनाए हुए जो कनेक्शन, यहाँ पे एक क्या होता है ऐसा, सॉरी, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा कुछ करके। ठीक है, कॉमा टाइप का बोल सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर। ध्यान रखिएगा, स्फिंक्टर। ठीक है, टी नहीं होगा, स्फिंक्टर। ये हो गया। यहाँ पे 2 तरह का स्फिंक्टर देखने को मिलता है। एक यहाँ पे, एक ऊपर के साइड से, जहां से आपका इसोफेगस आके स्टोमक से कनेक्ट होगा, और एक स्टोमक का निचला वाला जो हिस्सा होगा, जहां से निचला ओपन होगा। 2 तरह से ओपन है स्टोमक। ऊपर वाला साइड वाला स्टोमक, यहाँ पे भी स्फिंक्टर होगा, और एक नीचे के तरफ वाला भी होगा। दोनों का नाम अलग अलग है। ठीक है, ऊपर वाला को बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। अभी बस इतना ही समझिए, फिर आगे जब हम लोग को जरूरत पड़ेगा, वहां पे हम लोग लेक्चर वाला पार्ट में हम लोग समझेंगे। अगर सब कुछ अभी ही बता दिए, फिर लेक्चर वाला पार्ट में मजा नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही हम लोग चलते। तो ये हो गया। फिर इसके नीचे दिख रहा है आपको स्टोमक, यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है। अब स्फिंक्टर का काम क्या होता है वो भी हम बताएंगे। फिर यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड है। स्मॉल इंटेस्टाइन पीछे की तरफ से दिख रहा होगा ऐसे, स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल के बाद लार्ज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक बार देख लेते हैं ध्यान से। यहाँ से डाइजेशन आना स्टार्ट हुआ, मतलब फूड आया। इंजेशन बोलते हैं कब? जब माउथ में फूड आ गया, हाथ के द्वारा आ गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो ऐसे फूड को हाथ से ही खाते हैं इजिली वे में। तो ये हो गया इंजेशन। यहाँ पे क्रशिंग हुआ, चीविंग हुआ। ठीक है, टोंग के द्वारा क्या हुआ? सैलिवा को मिक्स कराना हुआ फूड को, उसको छोटा छोटा पार्ट में हल्का तोड़ना हुआ क्रश करके। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे हुआ। डाइजेशन मेनली यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज। क्या होता है स्टूडेंट? सलाइवा में क्या पाया जाता है? एक एंजाइम जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज। ये क्या है? एंजाइम है, याद रखिएगा इस चीज को। सैलिवा में सैलिवरी अमाइलेज एक एंजाइम प्रेजेंट है, जो सैलिवा में पाया जाता है, मतलब सैलिवरी ग्लैंड बोल सकते हैं, सैलिवरी ग्लैंड में। ठीक है, तो ये हो गया। इसका और एक नाम है पेटाइलिन भी इसको बोलते हैं। पी यहाँ पे साइलेंट रहेगा।
टायालिन। ठीक है, इसका काम क्या होता है, स्टार्च तो पॉलीसेकेराइड है, इसको डाइसेकेराइड या फिर मोनोसेकेराइड में तोड़ेगा, जैसा कि माल्टोज में। फिर माल्टोज के बाद भी टूटता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। यहां तक आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, ठीक है, इस साइड तक। फिर आप ध्यान से देखेंगे, ये चीज इधर हम लोग देख लिए, ग्लैंड वाला पार्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब फिर आते हैं थोड़ा लेफ्ट की तरफ। यहाँ पे देखिए ध्यान से स्टूडेंट, ये कुछ ऐसा तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ब्लूइश टाइप का ये होता है, ये हो गया गाल ब्लाडर। और गाल ब्लाडर से एक यहाँ पे पाइप गया हुआ जिसको बोलते हैं डक्ट, जो कि बाइल डक्ट, क्योंकि गाल ब्लाडर में बाइल जूस पाया जाता है। ये बाइल जूस आता कहाँ से, लीवर से। और लीवर किसको भेज देता है, गाल ब्लाडर को, इस बाइल डक्ट के थ्रू। लीवर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी and also a largest gland in our body. The second largest gland is pancreas. Pancreas यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, कुछ आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पैनक्रियाज स्ट्रक्चर इस तरह का दिया हुआ है, पैनक्रियाज होता है पीछे की तरफ से, यहाँ आगे दिखा दिया गया है। ठीक है, हो सकता है सिली सा मिस्टेक है, ये पीछे की तरफ होता है। जब इस फिगर को हम लोग ऐसे करके घुमाएंगे, ठीक है, तो पीछे की तरफ देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। ये आप लोग का राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड। राइट साइड में ही आप लोग का लीवर दिख रहा है, लेफ्ट साइड में स्टोमक, और लेफ्ट साइड से स्टोमक के जस्ट पीछे क्या होता है, पैनक्रियाज, येलो कलर का एक बोल सकते हैं लीफ तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखिए स्टूडेंट, ऐसा तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ तरह का लंबा से स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, यही है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं। ठीक है, अब पैनक्रियाटिक जूस में भी अलग अलग एंजाइम होते हैं, ठीक है, ट्राइप्सिन वगैरह, तो हम लोग सबका चर्चा करेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो अभी बस हम लोग ये सब पार्ट को देख रहे हैं। फिर लीवर भी देख लिए, बाइल डक्ट भी देख लिए, बाइल जूस भी सभी सब समझ लिए, स्टोमक भी देख लिए। अब पैनक्रियाज यहाँ पे देख लिए, पैनक्रियाटिक जूस जिसमें पाया जाता है, ठीक है, ये सब हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज और, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, इसको स्मॉल इसलिए बोला गया है, लेंथ इसका ज्यादा है। इसका लेंथ कितना होता है स्टूडेंट, 6 मीटर। और लार्ज इंटेस्टाइन का कितना होता है स्टूडेंट, 1.5 to 2 मीटर हम लोग बोल सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा सबको, ठीक है, ये 6 मीटर लगभग फिक्स ही हम लोग अप्रॉक्स लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये 25 सेंटीमीटर हम बताए थे, 25 मीटर मत पढ़ लीजिएगा। और पूरा जो सिस्टम होता है एलिमेंट्री कैनाल का, एनस तक स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन जो हम यहाँ पे बताए, इसमें रेक्टम और एनस कंक्लूड नहीं है। रेक्टम जस्ट यहाँ पे नीचे, जो इसके नीचे गया होगा, यहाँ फिगर में थोड़ा सा कट रहा है, क्योंकि अब इसको हम जब ऊपर करेंगे तो पूरा ये डायग्राम इधर से उधर हो जाएगा, इसीलिए हम उसको ऊपर नहीं करना चाह रहे हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी में जरूर दिख रहा होगा, एनसीईआरटी आप लोग सामने रखे होंगे, तो रेक्टम के जस्ट नीचे एनस, ठीक है, उन लोगों का भी काम बताया जाएगा। जब हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सब समझते जाएंगे। तो पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, ये होता है पूरा स्टूडेंट 9 मीटर का। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 9 मीटर का ये होता है। बात समझ में आ रही है। फिर ये जो हम लोग का पूरा फिगर हम लोग देख लिए। हाँ, एक चीज और यहाँ पे छूट रहा है, छोटा सा है अपेंडिक्स, यहीं पे पाया जाता है अपेंडिक्स। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम, लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, स्मॉल में भी 3 पार्ट, ठीक है। तो सिक्कम में, यहाँ पे सिक्कम एक पार्ट का नाम है, आगे हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर वाले पार्ट में। तो सिक्कम में अपेंडिक्स होता है, ये होता है वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या होता है स्टूडेंट, वेस्टिजियल ऑर्गन। इट मींस दैट इसका कोई वर्क नहीं है, बॉडी में कोई काम नहीं है, ये बस ऐसे ही भगवान बना दिया है, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ही बॉडी में बहुत सारा होता है, इनका कोई काम नहीं होता है बॉडी में, वैसे ही मतलब भगवान ने दे दिया है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन, तो क्या होता है कभी कभी जब डॉक्टर किसी का मतलब ऑपरेशन वगैरह हुआ पेट वगैरह का, तो डॉक्टर इससे परमिशन से उसके गार्जियन के, पेशेंट के, या फिर पेशेंट के परमिशन से अपेंडिक्स को निकाल के हटा देते, रिमूव कर देते हैं। रिमूव करना अच्छा बात है, लेकिन बॉडी में अगर रह जाए तो हो सकता है वो कोई ना कोई बीमारी हो सकता है। जैसे आप लोग सुने होंगे अपेंडिक्स का बढ़ जाना, घट जाना, या अपेंडिक्स का फट जाना, बहुत सारा बीमारी अपेंडिक्स से रिलेटेड सुने होंगे, ठीक है। तो वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। तो ये सभी चीज को हम लोगों ने देख लिया फिगर में। अब थोड़ा सा फिगर को क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया था, तो फिर इसके आगे देखते हैं, क्रशिंग वगैरह हो गया। सैलिवरी ग्लैंड के बारे में समझ लिए, सैलिवा निकलता है, ठीक है। अनदर एस्पेक्ट
of the food we ingest is its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into a smaller molecules या फिर components बोल सकते हैं। जो भी हम लोग फूड लेते हैं हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स हो, बड़ा हो, ठीक है। तो अगर उनको एब्जॉर्ब होना है बॉडी में, अगर डाइजेस्ट होना है बॉडी में, ठीक है, ये सब प्रोसेस अगर होना है, इस प्रोसेस अगर गुजरना है तो उनको पहले क्या होना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में टूटना पड़ेगा, मतलब इमल्सिफाई बोल सकते हैं, इमल्सिफाई होना पड़ेगा, ठीक है। बिगेस्ट मॉलिक्यूल के स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में तोड़ना का मतलब ही इमल्सिफाई होता है, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है इस चैप्टर में ही, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। द सैलिवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज, जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं। और ये सैलिवरी एमाइलेज कहाँ होता है, सैलिवरी ग्लैंड में होता है। डिफरेंट तरह का हम लोग ग्लैंड भी आगे पढ़ने वाले हैं, सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड, बात समझ में आ रही है। लीवर का तो एक लीवर खुद में एक ग्लैंड है। ये सभी ग्लैंड को 5 तरह का ग्लैंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो फिर आगे देखेंगे सैलिवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च व्हिच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पे हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड को मोनो या फिर डाइसेकेराइड में तोड़ने का काम कौन करता है, ये सैलिवरी एमाइलेज। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलीसेकेराइड जो है हम लोग का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू ए सिंपल शुगर, मतलब बोल सकते हैं फ्रुक्टोज, बोल सकते हैं ग्लूकोज, या थोड़ा सा उससे थोड़ा सा डाइसेकेराइड में आएंगे, मोनोसेकेराइड का हम एग्जांपल दिए। अगर डाइसेकेराइड में आएंगे तो माल्टोज, बात समझ में आ रही है। और पॉलीसेकेराइड का मतलब हो गया वही शुगर का बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट में जो आता है, जो सबसे ऊपर में आ गया, जैसे सुक्रोज हो गया, ठीक है, C12H22O11 वाला हो गया, ये सब ही हो गया। तो फूड इज मिक्स्ड थ्रूली विद सलाइवा। देखो क्या होता है, फूड जो हम लोग बॉडी में इंजेस्ट करते हैं, इंजेक्शन उसको बोलते हैं। इंजेक्शन के बाद क्या होता है, सैलिवा उसके साथ मिक्स हो जाता है। सैलिवा मिक्स होकर क्या करेगा, वो थोड़ा सा लुब्रिकेंट बना देगा, थोड़ा सा स्लिपरी बना देगा। एक तो पहले से हम लोग का जो गट है वो स्लिपरी है, लुब्रिकेशन है पहले से वहां पे, लेकिन और लुब्रिकेशन का जरूरत है, और पार्टिकल्स का टूटने का जरूरत है। तो ये सभी चीज यहाँ पे होगा, बात समझ में आ रही है। तो हम कैसे बोले कि ये लुब्रिकेशन है, कैसे बताएं। तो लुब्रिकेशन क्यों है, क्योंकि म्यूकोसा जो हम लेयर बताए थे, म्यूकोसा, म्यूकस जो मेम्ब्रेन होता है वो पूरे गट में होता है, पूरे ऊपर से नीचे तक होता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हम लोग देखने के लिए मिलेगा। The food is mixed thoroughly with the saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. Tongue के हेल्प से, टंग मूवेबल में हेल्प कराता है, ठीक है। तो ये सभी चीज हो गई। देखिए सलीवा का और भी काम है। सलीवा क्या करता है, मुंह में जो पानी पानी जो हम लोग का वाटरी टाइप का लगता है, इससे हम लोग का फोनेशन पावर भी बढ़ जाता है। फोनेशन का मतलब बात करने में, स्पीचिंग वगैरह में हम लोग को एबिलिटी मिलता है, अच्छा, ठीक है। तो ये चीज में भी यहाँ पे सलीवा हेल्प करता है। तो ये चीज यहाँ तक हम लोगों ने स्टूडेंट यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएंगे 6.3 वाले एक्टिविटी पे। तो आप लोग बोलिए कि सर एक्टिविटी तो यहाँ से गायब कर दिए। एक्टिविटी गायब नहीं हुआ, एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो ये फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, टेक 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन इन 2 टेस्ट ट्यूब A and B। 2 ले लेना है, A और B, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, A और B। यहाँ पे ले लिए A और यहाँ पे क्या ले लिए B, 2 चीज ले लिए। अब क्या करना है, 1% स्टार्च दोनों में डाल दिए, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च कहाँ से आएगा, स्टार्च जैसे कि मान लो तो कोई प्लांट्स है, प्लांट्स कितना अच्छा चीज है, खुद के लिए भोजन बनाता है, हम लोग के लिए बना के छोड़ देता है। तो हम लोग उसको जब गेन करते हैं तो हम लोग को स्टार्च वगैरह के रूप में हम लोग के बॉडी में वो फूड आ जाता है, ठीक है। जैसे वो अपने सीड में, वो अपने फ्रूट्स में, डिफरेंट तरह के प्लांट्स में वो क्या करता है, स्टार्च को रिजर्व फूड के रूप में रखता है। हम लोग के बॉडी में रिजर्व फूड के रूप में क्या है, ग्लाइकोजन के रूप में हम लोग कहाँ पे रखते हैं, अपने लीवर में, या फिर मसल सेल में, या फिर मसल टिश्यू। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एड 1 ml सलाइवा। अब देखो स्टार्च का सॉल्यूशन है दोनों में। अब 1 ml सलाइवा ए में डाले, इसमें डाले स्टूडेंट ए में, इसमें नहीं डाले, ए में डाले, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। नाउ एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन। डाइल्यूट आयोडीन डाल लेना है, ठीक है। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व कलर चेंज। किसमें आपको दिखे ही कलर चेंज हो रहा है, व्हाट डज दिस इंडिकेट, क्या ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ऑफ presence or absence of starch in the 2 test tube. What does this tell us about the action of saliva? अब देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे सलाइवा का एक्शन स्टार्च पे कैसा है।
बात समझ में आ रही है? तो देखिए यहाँ पे स्टार्च तो दोनों में था, यहाँ भी स्टार्च है, यहाँ भी स्टार्च है, लेकिन यहाँ सलाइवा नहीं है, यहाँ सलाइवा है। बात समझ में आ रही है? तो सलाइवा और स्टार्च का क्या कॉम्बिनेशन अभी जस्ट हम लोग कुछ देर पहले हम आपको यहाँ पे बताए थे लिख के, आप लोगों को ध्यान में होगा। तो क्या है यहाँ पे ध्यान में देखेंगे, जो स्टार्च होता है, स्टार्च को सलाइवा के द्वारा, जो कि सेलेब्री एमाइलेज उसमें इंजाइम होता है, सेलेब्री अमाइलेज, अमाइलेज, ये सेलेब्री एमाइलेज के द्वारा स्टार्च को तोड़ दिया जाता है, किसमें? माल्टोज में। इसमें तोड़ा जाएगा क्योंकि इसमें सलाइवा है, इसमें तो नहीं है तो इसमें तो नहीं टूटेगा। तो सलाइवा यहाँ पे जो होगा, जो स्टार्च होगा वो ज्यों का त्यों रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे टूटेगा तो यहाँ पे कलर चेंज आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, इससे कारण यहाँ पे कुछ परिवर्तन आ रहा है, वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है क्या इंडिकेट कर रहा है और क्या आपको दिख रहा है सलाइवा का एक्शन। सलाइवा का एक्शन क्या दिखा है कि स्टार्च को सिंपल सैकराइड में बदल देता है, जो कि माल्टोज है, जो कि डाइसैकराइड है, और इसके आगे भी मोनोसैकराइड में बदल जाएगा फिर। ठीक है, ऐसा ही कुछ प्रोसेस होता है। तो देखिए ये सब डाइजेशन में प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि डाइजेशन का मतलब ही है कि मॉलिक्यूल्स को तोड़ना। बात समझ में आ रही है? मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, सिंपलेस्ट बात, तभी तो डाइजेस्ट हो पाएगा कोई भी चीज। बड़ा चीज जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, छोटा चीज ही डाइजेस्ट होता है, ये चीज सबको पता है। तो यहां से हम लोग देखेंगे डाइजेशन ही हम लोग लगभग पूरा ये टॉपिक भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, बॉडी में सिर्फ फूड का आ जाना, वो हैंड के थ्रू आएगा इजिली, उसके बाद डाइजेशन हम लोग का स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही, सलाइवा का मदद हो, फिर अंदर आएगा बॉडी में। इसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता, एक चीज याद रखिएगा, इसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी फूड का डाइजेशन नहीं होता है। वहां पे वाटर एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। बात समझ में आ रही है? और एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, लास्ट पॉइंट हम लोग बोलेंगे। पहला हम लोग क्या देखे यहाँ पे, इंजेक्शन, देन डाइजेशन कवर किया, थोड़ा बहुत यहाँ पे जान लिए, फिर उसके बाद कहाँ पे, एब्जॉर्प्शन पे, एब्जॉर्ब होना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होता है, विलाई। अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो हम वहां पे बताएंगे विलाई क्या होता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या हो गया, बॉडी में अगर वो जो एब्जॉर्ब जो डाइजेस्ट जो फूड है एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद एब्जॉर्ब फूड जो यूटिलाइज हो रहा है सभी सेल में बॉडी के, और सभी सेल से क्या हो रहा है, न्यू सेल बन रहा है, रिपेयर हो रहा है, इसी यूटिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। बात समझ में आ रही है? तो एसिमिलेशन का जस्ट बाद आता है एक्सक्रेशन या फिर इजेशन। एसिमिलेशन तो एक तरफ चल ही रहा है, हम लोग के बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब एक साथ बहुत सारा फंक्शन हो सकता है। हम बोल सकते हैं डाइजेशन 5-6 घंटा तक लगातार हो रहा है, कुछ फूड का एसिमिलेशन एक्सक्रेशन भी हो गया और डाइजेशन कुछ फूड का भी हो ही रहा है, ये भी हो सकता है कि नहीं? तो हम लोग के बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन है, डिफरेंट सेल है, डिफरेंट टिश्यू है, तो सभी का अलग अलग फंक्शन है, इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर भी हम लोग के बॉडी को यहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एसिमिलेशन के बाद हम लोग क्या जानते हैं, इजेशन। इजेशन में क्या होता है, फेकल मैटर का बॉडी से बाहर निकलना, वेस्ट मैटर का, जो कि हम लोग के बॉडी के लिए खतरनाक भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? हम लोग यहाँ पे अब ये हम लोग पढ़ लिए और ये भी पॉइंट पढ़ लिए। अब हम लोग कहाँ पे आ गए स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट ही हम लोग चलेंगे, लेकिन सभी चीज को कैरी करके चलेंगे। ठीक है, जहां पे नहीं समझ में आए वीडियो को रोक के आप लोग देख सकते हैं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट वगैरह देख लिए थे, मस्कुलर टंग भी देख लिए थे। अब थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, ऊपर भगा देते हैं। मस्कुलर टंग कहां तक हो गया, चलो यहां तक। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन ए रेगुलेटेड मैनर along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रेगुलेटेड मैनर में बॉडी में डाइजेस्टिव ट्यूब के थ्रू। ये जो ट्यूब है पूरा डाइजेस्टिव ट्यूब ही हम लोग बोलते हैं, ये इसोफेगस का हो गया ट्यूब, और ये सब ट्यूब टाइप का तो दिख नहीं रहा, डाइजेशन में ही ये सब हेल्प करता है, पूरा डाइजेस्टिव ट्यूब में ही आता है। ठीक है, so that it can be proceed properly in each part, सभी पार्ट तक इजीली वैसे पहुंच सके। The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward। देखो ध्यान से स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर जो आप लोग को दिख रहा है, ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इसोफेगस का हम बना दिए। तो यहाँ से जब फूड एक आएगा, ऐसे मान लेते हैं फूड आया, तो जैसे ही यहाँ पे आएगा, मान लेते हैं थोड़ा सा फूड ये क्या है, बड़ा है, यहाँ पे ऐसा है,
तो जैसे ही यहाँ पे आएगा ये क्या होगा, ऐसे खुल जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऐसा। देखो यहाँ पे ऐसा और फिर ऐसा, फूड यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रिलैक्सेशन है, रिलैक्स मोड में है कि नहीं। तो यहाँ पे फिर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सभी चीज इसमें चलता रहेगा। बात समझ में आ रहा है। ये एक रिदमिकली मूवमेंट है, या फिर बोल सकते हैं मोशनली ये होता है। बात समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और रिलैक्सेशन का मतलब होता है एक्सपेंडेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसको एक्सपेंड और या फिर रिलैक्स, सॉरी ये है रिलैक्स, रिलैक्स और एक्सपेंड, एक्सपेंड। और ये है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये दो चीज यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद कहां पे आ गए हम लोग। तो ये चीज हम लोग देख रहे थे कि रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन ऐसे करके हो रहा है, आगे की तरफ ये बढ़ रहा है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फिर लिखा है द लाइनिंग ऑफ कैनाल, ये हम लोग पढ़ लिए। हाँ, द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड। मतलब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे चलता रहेगा। पुश द फूड फॉरवर्ड, दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर ऑल अलोंग द गट, पूरे गट में होता है, इधर भी होता है, यहाँ पे भी होता है। बात समझ में आ रहे हैं, यहाँ पे भी होता है बॉडी में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। जो विलाई जो प्रेजेंट होता है वो भी विलाई के चलते ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट थोड़ा बहुत अकर करता है, माने मेनली यहाँ पे अकर करता है। यहाँ से जब फूड पास होता है तो यहाँ पे एक बार क्या होगा, ये थोड़ा सा फैल जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। और फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, फिर ऐसा ही आ जाएगा, एक्सपेंड रिलैक्स, फैल गया और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब सिंपल हो गया, जो अभी हम फिगर में बताए थे यहाँ पे। इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो एग्जाम में स्टूडेंट पूछा जाएगा व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो बोलेंगे रिदमिकली द मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन और फिर एक्सपेंडेशन ऑफ ईसोफेगस फॉर पुश द फूड फॉरवर्ड टू द स्टोमक, या फिर बोल सकते हैं फॉर डाइजेशन, कुछ भी लिख सकते हैं अपने से। इसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये मस्कुलर मूवमेंट होता है। ठीक है, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टोमक, माउथ से फूड को स्टोमक तक लाया जाता है पहले इसोफेगस के थ्रू, द फूड पाइप और इसोफेगस, थ्रू फूड पाइप या फिर इसोफेगस भी बोल सकते हैं। द स्टोमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड व्हेन फूड इंटर्स इट। देखो स्टोमक में एक्सपेंडेशन का कैपेसिटी है, एक्सपेंड करता है, लेकिन उतना एक्सपेंड नहीं कि लीवर से बड़ा हो जाएगा। बात समझ में, लीवर से बड़ा ये नहीं होता है। लीवर का वेट 1.5 kg अप्रॉक्स होता है, या 2 kg तक हम लोग बोल सकते हैं। लीवर से छोटा ही होता है, लेकिन ये एक्सपेंड करने का कैपेसिटी है, जैसे जैसे फूड आएगा वो एक्सपेंड कर सकता है। द स्टोमक इज ए लार्ज ऑर्गन, तभी तो हम लोग का पेट भी देखते हैं, खाने के बाद पेट निकल जाता है थोड़ा देर के, तो वही चीज होता है। द स्टोमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड इंटर्स इट, द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टोमक हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड। देखो मस्कुलर जो वॉल्स है इसके बगल में, एपिथेलियल जो सेल है किसमें, स्टोमक में, अंदर के साइड से बोलो, अंदर के जो वाल है, लाइनिंग ऑफ स्टोमक बोल सकते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है, एक्सपेंड करता है, फिर एक बार कांटेक्ट भी करता होगा। इससे कारण क्या होता है, फूड जो अंदर आता है वो मिक्स होता है किसके साथ, जूस के साथ। ठीक है, स्टोमक से जो निकला हुआ जूस होगा गैस्ट्रिक जूस, जिसको गैस्ट्रिक जूस हम लोग बोलते हैं, उस गैस्ट्रिक जूस के साथ क्या होगा स्टूडेंट, ये मिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख लिए। फिर आगे लिखा मिक्सिंग द फूड थ्रोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूस, वही डाइजेस्टिव जूस मतलब यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस आ जाएगा। पैंक्रियाटिक जूस वगैरह भी से मिक्स होता है, लेकिन स्टोमक में मेनली गैस्ट्रिक जूस ही निकलता है। उस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, HCl के बारे में आप लोग सुने हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पे मेन पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सब लिखा हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब चीज लिखा हुआ है, कोई चीज का यहाँ पे हम लोग को चिंता नहीं है कि कोई नहीं लिखा हुआ, सब चीज लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। फिर आगे कहा गया, डाइजेस्टिव जूस हो गया। अब देखिए यहाँ से, सॉरी, द डाइजेशन इन स्टोमक इज टेकन केयर ऑफ बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक जूस आता कहाँ था, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। हम बताए थे शुरू में कि 5 पार्ट हम लोग को पढ़ना है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड भी एक उसमें से पार्ट है। इन द वॉल ऑफ द स्टोमक दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है। ए प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, पेप्सिन भी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे निकलता है गैस्ट्रिक जूस से। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेन एंजाइम, मेन एंजाइम है
किसका? गैस्ट्रिक जूस का। याद रखिएगा इस चीज को ध्यान से। और एक है म्यूकस। म्यूकस ऊपर भी हम लोग पढ़े हुए हैं। म्यूकस तो लगभग जगह पे ही पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और हम बताना चाहेंगे, ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पेप्सिन, यहाँ पे एक और होता है रेनिन। रेनिन का ज्यादा काम नहीं है क्योंकि ये इन्फेंट में वर्क करता है। इन्फेंट मतलब बच्चे लोग में, बच्चा में ये वर्क करता है, फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ज्यादा ध्यान भी नहीं देंगे, सीनियर क्लास में इसका चर्चा करेंगे। तो ये हम बता दिए कि रेनिन, पेप्सिन, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सभी चीज पाया जाता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। ये एक एसिडिक मीडियम बनाता है विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। और एक चीज यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, पेप्सिन तभी वर्क करेगा जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा। एसिडिक मीडियम का मतलब पीएच लेवल 7 से नीचे होना। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो, पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसको H+ के रूप में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे 7 से जब नीचे होगा तभी हम लोग एसिडिक बोलेंगे, 7 के बाद बेसिक बोलेंगे, 7 को न्यूट्रल बोलते हैं, या फिर अल्कलाइन वहां पे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तभी ये पेप्सिन वर्क कर रहा है। मतलब पेप्सिन डिपेंड है किस पे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे। उसका एसिडिक पूरा वो चाहिए। ठीक है, एसिडिक अगर मीडियम होगा तभी वर्क करेगा। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय एसिड? यहाँ पे जो एसिड है इसका और भी फंक्शन क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हम लोग को क्या हेल्प करता है? बैक्टीरिया वगैरह को मारने में। हेल्प इन, लिख सकते हैं हेल्प इन किलिंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया फूड के साथ आते हैं स्टोमक तक, उन बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है। और क्या करता है? सॉफ्टेन द फूड्स, सॉफ्टेन TEN द फूड्स, या फिर फूड पार्टिकल, सॉफ्टेन, सॉफ्ट कर देता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे क्वेश्चन किया है तो मैंने बता दिया। अगर आप लोग को और भी कोई फंक्शन पता है या फिर अच्छा बात पता है तो आप लोग कमेंट में बताइए ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो पाए। The mucus protect the inner lining of the stomach from action of the acid under normal condition। क्या लिखा हुआ है? जो म्यूकस है, सभी का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो एसिड हम लोग पढ़ लिए, अब बोल रहा है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, अंदर वाला जो लाइनिंग होता है उस स्टोमक का लाइनिंग को फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड, HCl से बचाता है। म्यूकस, म्यूकस का लेयर जो घिरा हुआ रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग बोलेंगे सर यहाँ म्यूकस है तो बचा ले रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है रिवर्स आ जाता है ऊपर की तरफ, तो कैसा तरह का हम लोग को फील होता है? गला के पास होता है कि नहीं, एसिडिक मीडियम बन जाता है। तो उस वक्त भी तो आप सोच सकते हैं सर उस वक्त क्यों, उस वक्त तो खतरनाक हो जाता होगा हम लोग के नेक के अंदर वाले पार्ट के लिए या फिर ईसोफेगस वाले पार्ट के लिए। तो नहीं, वहां पे भी नहीं हो, क्योंकि वहां भी म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन पूरे पार्ट में ही पाया था, पहले ही बताए थे। इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक बोलो, इनर लाइनिंग ऑफ गट बोलो, वहां पे म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है जो कि इपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है, सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम से। इतना बस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, यहाँ हम लोग देख लिए। अब थोड़ा इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, ध्यान देंगे इधर सब कोई। तो फिर स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ये अब आगे बढ़ने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है ऊपर? हैव ऑफन हर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। वो पॉइंट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसके पहले एक पॉइंट पढ़ चुके हैं। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड अबव? तो क्या उसी से रिलेटेड है? तो हाँ, एकदम उसी से रिलेटेड है। जो एसिडिक मीडियम बनता है उसी के कारण एसिडिटी हम लोग फील करते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हो गया। द एग्जिट ऑफ food from the stomach is regulated by sphincter muscle which releases it in the small amount into the small intestine। हम लोग देखे हैं स्टोमक के ऊपर इसोफेगस जहां पे आके खत्म होता है वहां भी स्फिंक्टर होता है, और उसके बाद पायरोलिक स्फिंक्टर बोलते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन कनेक्टेड रहता है? स्टोमक का निचली वाला भाग। ठीक है, वो भी ओपन होता है, वहां पे भी एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर का हम काम बता ही देते हैं। स्फिंक्टर का काम क्या होता है? कुछ ऐसा कॉमा टाइप का होता है। ठीक है, इससे मान लो किसी चीज से जुड़ा हुआ है, तो जब भी यहाँ से फूड आएगा, फूड के पार्टिकल्स आएंगे, तो ये क्या होता है? ऑटोमेटिकली यहाँ से ओपन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा इस तरफ, यहाँ से खत्म हो जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा। तो फूड पार्टिकल्स आराम से यहाँ पे आ गए। फिर जैसे ही फूड पार्टिकल्स यहाँ पे खत्म होगा तो ये फिर क्लोज हो जाएगा। बस यही काम है। एनस के पास भी स्फिंक्टर होता है। अगर स्फिंक्टर ना हो तो फिर तो समझ लो कि हर एक चीज, फेसिकल मैटर वगैरह
या फिर जो भी वॉशरूम वगैरह सब क्या होगा, डायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्फिंक्टर के चलते ही सब चीज क्या होता है, कंट्रोल्ड में रहता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे लिखा हुआ है फ्रॉम द स्टोमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देख रहे हैं कि स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके थ्रू, स्फिंक्टर के थ्रू, स्फिंक्टर के थ्रू आया, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। लॉन्गेस्ट पार्ट कितना है स्टूडेंट, अभी बताए थे 6 मीटर। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे is fitted into a compact space because of extensive coiling। एक्सटेंसिव क्वाइलिंग के चलते ये क्या है, फिट हो गया, उतना लंबा होते हुए भी फिट हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लोग आगे जब लेक्चर वाला पार्ट पढ़ेंगे वहां पे चर्चा करेंगे इसका जो 3 पार्ट है, उस 3 पार्ट में से कौन सा पार्ट सबसे बड़ा है, कौन सा पार्ट सबसे छोटा है, किस पार्ट में ज्यादा विलाई होता है, कहाँ पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, सभी चीज को वहां पे पढ़ेंगे। ये तो एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पे एनसीईआरटी में जितना भी दिया है इससे बहुत एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। Which is fitted into the compact space because the extensive coiling. The length of the small intestine differs in various animals depending on the food. देखिए यहाँ पे लेंथ जो होता है वो डिपेंड करता है अलग अलग एनिमल्स में। हर्बीवोर्स में कुछ अलग होगा, कार्निवोर्स में अलग होगा। जैसे हर्बीवोर्स में बोलते हैं, हर्बीवोर्स में क्या होगा, लॉन्ग होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे स्टार्च जो होता है, स्टार्च बनता है फूड के रूप में, घास वगैरह ही तो हर्बीवोर यूज करते हैं। तो वहां पे जो स्टार्च बनता है, जो सेलवाल होते हैं वहां पे, ठीक है, प्लांट्स वगैरह जो भी घास फूस होता है, तो वहां पे सेलवाल को जो स्टार्च को, क्योंकि वो पॉलीसेकेराइड में आता है, तो पॉलीसेकेराइड इजिली तो चेंज नहीं हो पाएगा सिंपल सेकेराइड में। और जो ये मीट होता है जो कार्निवोर्स के द्वारा यूज किया जाता है, जो भी कार्निवोरस में होगा तो मीट वगैरह ये सब इजिली होता है, इजिली टूट जाता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, यही बस अंतर है। इसी कारण हर्बीवोर्स में लिखा हुआ है कि लॉन्गर होता है, और क्योंकि सेलुलोज, सॉरी स्टार्च बोलते, सेलुलोज होगा, सॉरी स्टार्च तो नहीं होगा, सेलुलोज होगा। ठीक है, क्योंकि सेलुलोज के रूप में फूड बनता है। सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हेल्प कार्निवोर, हेंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। The small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrates. Small intestine क्या है, यहीं पे आके complete digestion हम लोग का start होगा, मतलब यहीं पे डाइजेशन खत्म नहीं होगा, आगे भी डाइजेशन होगा। ठीक है, क्या क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट्स होगा। अब इनका भी डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट भी स्मॉल स्मॉल सैकराइड में बदलेगा, जैसे ग्लूकोज तक लाख जाता है, ठीक है, फ्रुक्टोज तक। प्रोटीन भी टूटेगा, फैट भी टूटेगा, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रोटीन टूटेगा अमीनो एसिड में, डायरेक्ट नहीं टूटता है, प्रोटीन के बाद प्रोटीएज बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो टूटता है किसमें, अमीनो एसिड में। तो सभी चीज का चर्चा हम लोग लेक्चर में ही कर पाएंगे, यहाँ पे उतना पॉसिबल नहीं है। इट रिसीव द सेक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। मतलब ये जो पर्पस यहाँ पे जो डाइजेशन जो हो रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का, ये इतना आसान नहीं है। ये कैसे होता है, ये पैनक्रियाज से और लीवर से जूस लेता है, कौन, स्टोमक, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहां पे मिक्स करके फिर इनको भी तोड़ता है। डाइजेशन अभी भी जारी है, याद रखिएगा। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन होता है, माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन होते रहता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे फॉर दिस पर्पस द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act। एक चीज ध्यान देंगे, वहां पे हम लोग देखे थे, सॉरी वहां पे बोल रहे हैं, यहाँ पे फूड जो आता है कमिंग फ्रॉम द स्टोमक, जो स्टोमक से, इज एसिडिक, वो एसिडिक होता है क्योंकि HCl होता है गैस्ट्रिक जूस के कारण। ठीक है, एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन, उनको अल्कलाइन बनना है, मतलब पीएच अब क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा, ना कि कम होगा, कम होगा तो एसिडिक था, अब यहाँ पे अल्कलाइन बनाना है, मतलब बेसिक की तरफ बढ़ना है। फॉर पैनक्रियाटिक जूस, मतलब पैनक्रियाटिक जो एंजाइम है उसका वर्क करने के लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए। बात समझ रहे हैं आप लोग, तो ये यहाँ पे हो गया। तो बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, जो बाइल जूस आएगा लीवर से, बाइल डक्ट के थ्रू गाल ब्लाडर में स्टोर होता है, तो accompanies this in addition to acting on fat, वो क्या करेगा, फैट पे एक्ट करेगा, मतलब फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा, इसको हम लोग इमल्सिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग फिर यहाँ पे देखते हैं, पहले इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी चीज हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। फिर हम लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट यहाँ पे, और भी बहुत सारा चीज है इसमें।
तो हम लोग इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। कहाँ चला गया, एक मिनट। चलिए अब यहां से हम लोग ध्यान से फिर देखते हैं। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ ए लार्ज ग्लोब्यूल्स which makes it difficult for enzyme, जो भी इंजाइम है उन पे एक्ट नहीं कर पाएंगे इजिली, ये सबको पता है क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल्स में अगर होंगे तो इसके लिए क्या होगा, बाइल जो सॉल्ट होता है, बाइल सॉल्ट, ठीक है, बाइल सॉल्ट ब्रेक कर देगा। बाइल सॉल्ट का मतलब यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग लेके चलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। क्योंकि जो इंजाइम होता है यहाँ पे, सॉरी जो बाइल होता है, ठीक है, बाइल जो जूस होता है लीवर में से जो पाया जाता है, गल ब्लाडर में होता है, जो डक्ट के थ्रू ट्रांसफर होके आता है, ठीक है, बाइल डक्ट के थ्रू। तो वो बाइल में जो मेनली क्या क्या होता है, वाटर का भी मात्रा होता है, म्यूकस भी वहां पे पाया जाता है, और NaCO3 भी पाया था, इलेक्ट्रोलाइट भी पाया जाता है। तो ये रिएक्ट करा के बाइल सॉल्ट बना लेता है NaCO3 के रूप में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ब्रेक्स देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, जिसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, मतलब इमल्सिफाइड करना, बड़े मॉलिक्यूल्स के फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलना, फैट में ही, ठीक है, फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को फैट के छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलना, जिसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ये किसके द्वारा होगा, सॉल्ट के द्वारा, बाइल सॉल्ट, जो कि NaCO3 यहाँ पे बोला गया है। तो इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, अब क्या होगा, बेटर एफिशिएंसी कर पाएगा कौन, एंजाइम, मतलब एंजाइम अब वर्क कर पाएगा इजिली वे से, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफिकेशन एक्शन ऑफ सॉल्ट ऑन डर्ट। ये चीज आप लोग को मिलेगा कहां पे पढ़ने के लिए, चैप्टर 4 में। अभी चैप्टर 4 हुआ नहीं, वो केमिस्ट्री का, जब आप लोग पढ़ेंगे या फिर जब इस YouTube चैनल पे ही वीडियो आएगा आप लोग का जल्दी ही, ठीक है। अभी तो केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुआ है, जब केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर को खत्म करेंगे, ऐसे ही लेक्चर बाय भी और पूरा NCERT भी हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। तो वहां पे हम बताएंगे कि सॉप का सॉप जो होता है उसका मॉलिक्यूल डर्ट पे कैसे काम करता है, डर्ट पे। तो डर्टी जो होता है उसका मॉलिक्यूल बड़ा बड़ा होता है, तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ता है कौन, सॉप, याद रखिएगा, ठीक है। यहां से K+ और Na+ निकलता है, वही प्लस जाके वहां पे तोड़ता है, आप लोग अच्छा से वहां पे समझाएंगे, वहां पे इमल्सिफिकेशन समझ में आएगा। सेम वही चीज यहाँ भी होता है NaCO3 में से, ठीक है। दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। ये हो गया। द पैनक्रियाज सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज में क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस पाया जाता है। पैनक्रियाटिक जूस में क्या होगा, विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है फॉर डाइजेशन प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, मतलब प्रोटीन को तोड़ने के लिए, किसमें, प्रोटीएज में, डायरेक्ट अमीनो एसिड में नहीं तोड़ा जा रहा है, किसमें, प्रोटीन को प्रोटीएज, कौन तोड़ता है, ट्राइप्सिन तोड़ता है, बात समझ में आ रही है। एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स, जो फैट जो इमल्सिफाइड हो चुके हैं, इमल्सिफिकेशन के बाद जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बदल गए हैं, उनका भी टूटना, किसमें, फैटी एसिड या फिर ग्लाइसरॉल में। ग्लाइसरॉल क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, समझा ही देते हैं। ग्लाइसरॉल का मतलब होता है 3 OH प्रेजेंट रहना, ऐसे CCC, यहाँ पे 3 OH प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, ऐसे शॉर्टकट में लिखा हुआ है। ऐसे कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, तो दो इधर भी जाएगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 4 हो गया। इसके पास 3, इसके पास इधर बचा, इसके पास इधर बचा और एक इधर बचा, ठीक है। तो ये सब में H प्रेजेंट होगा, ये सब बताया जाएगा 10th क्लास के केमिस्ट्री में ही। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर हम लोग क्या क्या देख लिए, पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या पाया था, लाइपेज और एक ट्राइप्सिन, इसको भी कवर हम लोग ऐसे कर देते हैं। लाइपेज और ट्राइप्सिन हो गया, और एक पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है जो कि यहाँ पे चर्चा शायद नहीं किया गया, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। क्या होता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, इसका भी काम वही होता है जो सैलिवरी एमाइलेज का काम था, पॉलीसैकेराइड को सिंपल सैकेराइड में बदलना। बात समझ में आ रही है। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स व्हिच सेक्रेट इंटेस्टिनल जूस, मतलब इंटेस्टिनल ग्लैंड पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, तो इंटेस्टिनल ग्लैंड में इंटेस्टिनल जूस पाए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट। द एंजाइम प्रेजेंट इट इन फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन टू अमीनो एसिड। अब देखिए यहाँ पे जो फाइनली जो प्रोटीन होगा, मतलब प्रोटीएज, तो ट्राइप्सिन बदल दिया प्रोटीन को प्रोटीएज में, प्रोटीएज, ठीक है, वो भी एक तरह का प्रोटीन है। अब प्रोटीएज बदलेगा अमीनो एसिड में, यहाँ पे 2 स्टेप में टूट रहा है, क्योंकि हम बताए थे शुरू में, शुरू से ही डाइजेशन होता है।
आपको यहाँ पे अगर परेशानी हो रही होगी तो लेक्चर पार्ट जरूर देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। उसके बाद अगर एनसीईआरटी देखिएगा तो और ज्यादा आपको बेटर महसूस होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में शॉर्ट में देता है और शॉर्ट में वीडियो बनाना भी है एनसीईआरटी का, ताकि किसी कोई बोर ना हो। इसीलिए मैं इजिली वे में आपको चाह रहा हूं ताकि समझा पाऊं। आप लोग भी ध्यान से अगर वीडियो को देखिएगा तो ये भी आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी किसमें चेंज हो गया, ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में, एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। ग्लाइसरॉल ये हुआ, बताए थे ना अभी। तो ये लास्ट स्टेप यहाँ पे आके एंजाइम लास्ट पे आके काम करके यहाँ तक मतलब रुक गया, यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड भी देख लिए, जहां पे क्या क्या देखे स्टूडेंट, HCl और हम लोग का जो पेप्सिन है, और एक देखे हम लोग रेनिन, जो कि ज्यादा यूजफुल नहीं है, जो इन्फेंट में होता है। ये हम लोग 3 चीज यहाँ पे देख लिए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े, एक ट्राइप्सिन और लाइपेज। पैनक्रियाटिक जूस में पढ़े, पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इंटेस्टिनल जूस में क्या क्या पढ़े स्टूडेंट, इंटेस्टिनल जूस में क्या क्या होता है आपका, माल्टेज, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ हम बता देते हैं, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, यहाँ पे लिख देते हैं, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, ठीक है। ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपलेक्स में बदलना, जैसे फैट को फैटी एसिड में बदलना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वगैरह ग्लूकोज में बदलना, ये सभी काम इसी का है। प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलना, ठीक है। तो माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज से ही ये होता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और सैलिवरी ग्लैंड, सलीवा में हम लोग पढ़ लिए, वहां पे सैलिवरी एमाइलेज होता है। और हम लोग क्या देखें, लीवर, जहां पे बाइल जूस होता है, ब्लूइश कलर का, येलोइश ब्लूइश में होता है। तो बाइल जूस कहाँ पे होता है, बाइल डक्ट के थ्रू, कहाँ पे, गल ब्लाडर में होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिए। ये सभी 5 ग्लैंड के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब डाइजेशन तो यहाँ पे हो गया। अब डाइजेस्टेड फूड के रूप में कौन कौन है, यही अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, ग्लूकोज, डाइजेस्टेड फूड। ये डाइजेस्टेड फूड वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होगा, टेक मतलब ले लिए जाएंगे। और वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन में क्या होता है, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन हैव न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। विलाई होता है, ठीक है। इसको हम इरेज करके यहाँ पे साइड में बता देते हैं, विलाई कैसा होता है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। ये होता है ऐसा तरह का विलाई, ठीक है, ऐसा कुछ तरह का, ठीक है। ये देखेंगे यहाँ पे म्यूकोसा लेयर भी, म्यूकस तो सभी जगह पाया जाता है, शुरू में ही बताया गया है। ये विलाई के ऊपर ऐसा ऐसा करके बहुत न्यूमरस, बहुत ज्यादा मात्रा में बोल सकते हैं, माइक्रोविलाई होता है, माइक्रोविलाई, ठीक है। ये पूरा एक विलाई है, विलाई तो ये विलाई है, माइक्रोविलाई। और ये विलाई क्या होता है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, ताकि एब्जॉर्प्शन भी बढ़े। सरफेस एरिया बढ़ा मतलब एब्जॉर्प्शन बढ़ा। कैसे स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे, मान लेते हैं पहले एक प्लेन सरफेस था, ऐसा प्लेन सरफेस। अब क्या हो गया, यही प्लेन सरफेस यहाँ से यहाँ वाला, अब ऐसे करके ऐसे जाके फिर ऐसे हो गया। तो देखिए इतना दूर, दो तरह का ये कॉमन मिल गया, ये वाला हिस्सा इससे मैच कर गया और ये वाला हिस्सा इससे। यहाँ का जो हिस्सा है इतना, ये तो इतना ही रह गया, लेकिन जब विलाई आया तो इतना ही हिस्सा को क्या किया, ऐसे करके ऐसे, मतलब अब बढ़ गया कि नहीं थोड़ा सा। मान लेते ये वाला हिस्सा को मिलाते हैं तो इतना तक आएगा, इतना तक। लेकिन अब देखें हम लोग, इतना वाला हिस्सा एक्स्ट्रा हो रहा है, ये वाला हिस्सा। बात समझ में आ रहा है कैसे बढ़ रहा है विलाई आने से। मतलब एक प्लेन था पहले, ऐसे यहाँ पे देखिए एक प्लेन था, अब एक ऐसा आ गया, तो हिस्सा मतलब किसका लेंथ यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है आपको, इसी का, ये रजिस्टर टाइप का कुछ दिख रहा है। आप लोग पढ़े होंगे रेजिस्टेंस के बारे में फिजिक्स में। तो इसका लेंथ ज्यादा दिख रहा है कि नहीं, तो ये एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज हो गया। The villi are richly supplied with blood vessel. Blood vessel के बारे में आप लोगों को पता है, कैपिलरीज, वेन, ये सब ब्लड वेसल्स में आते हैं, ठीक है, वेन, कैपिलरीज वगैरह। Which arteries भी है, which take the absorbed food to each and every cell of the body. यही ब्लड वेसल के थ्रू सभी बॉडी के सभी सेल तक पहुंचाया जाता है। Where it is utilized for obtaining energy, building up new tissue and the repair of old tissue. अब सभी फूड का डाइजेशन होते हुए यहाँ तक पहुंचे, ब्लड वेसल के थ्रू फूड पहुंचा दिया गया। अब वो फूड क्या होगा, यूज होगा कहाँ कहाँ पे, न्यू टिश्यू का फॉर्मेशन में, रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू का फॉर्मेशन में, ये सभी चीज में यूज होना स्टार्ट हो गया।
ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया है, 45 मिनट से अबव का हो गया है, बट अब लास्ट ही है यहाँ पे, अब हम लोग समझ के फिर वीडियो को यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो फिर यहाँ से देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा लास्ट हम लोग का पॉइंट बच गया है, लिखा हुआ है द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू ए लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर ही एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम दिस मटेरियल, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम। देखो अनएब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब दो पार्ट हो गया फूड का। इंजेक्शन के बाद, इंजेक्शन का ही ना ये पार्ट है, इंजेक्शन के बाद जो फूड आया सभी डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो गया, जो बच गया वो अनडाइजेस्ट बोल रहे हैं, अनएब्जॉर्ब, ठीक है, या फिर अनडाइजेस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। तो वो फूड क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, वहां से मेनली वाटर एब्जॉर्ब होता है, और बाकी फूड सेमी सॉलिड मैटर में या फिर बोल सकते हैं फेइकल मैटर के रूप में, फेसिस के रूप में क्या होता है, एनस के थ्रू बॉडी के बाहर आ जाता है, रेक्टम में आएगा, और रेक्टम के बाद एनस के थ्रू बाहर। हम लोग फिगर में देखे हुए हैं, एनसीईआरटी में फिगर आप लोग देख सकते हैं। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। देखो यहाँ भी एनल स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर के बारे में पढ़े थे ना हम लोग, कार्डियक स्फिंक्टर, पायरोलिक स्फिंक्टर, ठीक है। हाँ एक चीज बताना हम भूल गए थे शुरुआत में ही, जो फिगर में था, आप लोग देखे होंगे फिगर में, जो हम लोग का ट्रैकिया और जो विंड पाइप है और जो फूड पाइप है, वहीं दोनों के बीच में ट्रैकिया के पास ही, इस चीज का चर्चा यहाँ नहीं किए इसलिए क्योंकि रिस्पायरेशन में पढ़ना है, इपीग्लॉटिस होता है। इपीग्लॉटिस का काम क्या है, ढक्कन जैसा है स्ट्रक्चर, ठीक है, वो विंड पाइप को ढके रखता है कि उसमें फूड नहीं जा पाए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग का माइंड काम करता है दूसरे तरफ, मतलब मान लो टीवी देख रहे हैं हम लोग, तो माइंड उधर काम करेगा, ये सब किस में आता है, माइंड के द्वारा ही ये सब चीज काम होता है, अंदर का जो भी चीज है। वो इपीग्लॉटिस आप नहीं ऊपर नीचे कर सकते, आप हार्ट बीट को खुद से नहीं रोक सकते हैं। पता है ना इनवॉलंटरी और वॉलंटरी मसल के बारे में, आप लोग तो पढ़े ही होंगे, 9th क्लास में ही पढ़ाया गया था। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है, जब हम लोग फिल्म वगैरह कुछ देखने लगते हैं या कोई चीज ध्यान से देखते हैं या खाना भी खा रहे हैं, तो दिमाग उधर चला जाता है, तो दिमाग बोलता है कि आप टीवी ही देखिए, और इधर क्या करता है, हम लोग को सरक जाता है, एक बैग होता है कि नहीं, रिवर्स आ जाता है। क्यों, वही विंड पाइप में भोजन चला जाता है। विंड पाइप तो है रिस्पायरेशन के लिए, वहां तक गैस का एक्सचेंज होता है जो कि लंग्स से जुड़ा हुआ होता है, तो आपको तो दिक्कत होगा। तो फिर जैसे ही विंड पाइप में जाता है तो नीचे से जो लंग्स जो होता है धक्का मारता है फिर कि ये आपका पाइप नहीं है, ये आपका फूड पाइप में आपको जाना है। तो वही जो रिवर्स है, जो नीचे से धक्का जो मारना, वो ऊपर की तरफ बाहर हम लोग का फूड जो होता है माउथ में, या फिर माउथ से बाहर भी कभी कभी, या फिर नोज के थ्रू भी आता है, वही विंड पाइप से जुड़ा हुआ है नोज, तो नोज के थ्रू आता है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, इपीग्लॉटिस उसको बोलते हैं। जस्ट लाइक स्फिंक्टर ही बोलेंगे, स्फिंक्टर भी यहाँ पे वही चीज है, ठीक है। एनल के पास स्फिंक्टर होता है, ये भी हम लोग देख लिए। यहाँ पे देखेंगे डू यू नो के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, डेंटल कैरीज और टूथ डिके, मतलब दांत का सड़ना गलना से रिलेटेड बोला जा रहा है। डेंटल कैरी के स्टडी को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कैरियोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी नहीं, कार्डियोलॉजी इज स्टडी ऑफ हार्ट, ठीक है। ग्रेजुअली सॉफ्टनिंग ऑफ इनामेल, इनामेल इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी, नॉट टीथ, टीथ इनामेल होता है, जो हार्डेस्ट जो आपको दिख रहा है व्हाइट वाला जो पार्ट टीथ का, वही होता है इनामेल। ऐसे हम लोग टीथ का स्ट्रक्चर बना के अलग सा लेक्चर पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वहां पे। एंड डेंटाइन, डेंटाइन क्या होता है, डेंटाइन से ही ये इनामेल बनता है, ठीक है। इसलिए इनामेल इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी, इट begins when bacteria acting on sugar। अब देखो यहाँ पे बैक्टीरिया का बात किया जा रहा है, बैक्टीरिया कहाँ से आया भाई, जो फूड वगैरह जो हम लोग खाते हैं तो फूड के साथ बैक्टीरिया आ सकता है कि नहीं। ऐसे बोलते हैं कि सलीवा में लाइजोजाइम प्रेजेंट है, लाइजोजाइम। सलीवा में एक चीज ध्यान में रखिएगा, सलीवा में बहुत तरह का चीज प्रेजेंट होता है, म्यूकस होता है, वाटर 98% होता है, सलीवा में सबसे ज्यादा वाटर ही होता है, म्यूकस होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, लाइजोजाइम होता है, नॉट लाइजोजोम, दो चीज अलग अलग है। लाइजोजाइम जो कि एंटीबैक्टीरियल का यहाँ पे काम करता है, तो वो तो हेल्पफुल है ही, बट अगर नहीं काम किया तो बैक्टीरिया कुछ तो रह जाएगा बॉडी में। और एक चीज, सलाइवा सेक्रेट्स इन आवर बॉडी पर डे कितना होगा, 1.5 लीटर अप्रॉक्स पर डे, 1.5 लीटर अप्रॉक्स, 1.5 लीटर अप्रॉक्स क्या, सलाइवा पर डे, ठीक है। इस सब चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, पर डे। फिर आगे लिखा हुआ है मासेज ऑफ बैक्टीरिया सेल, सेल वाल होगा बैक्टीरिया का, वो टुगेदर विद फूड पार्टिकल स्टिक टू टीथ फॉर डेंटल प्लैक, डेंटल प्लैक बना देगा स्टूडेंट, क्योंकि तो येलोइश टाइप का होता है, सामने के आपको टीथ में नहीं दिखने के लिए मिलेगा। अब किसी का होगा तो आप लोग देखे होंगे, ठीक है, बैकवर्ड टीथ मिलता है पीछे की तरफ, प्री मोलर मोरल की तरफ, ठीक है, मोलर और प्री मोलर जो होता है उसके तरफ, इंसीजर और कैनाइन में आपको सामने वाला जो होता है उसमें नहीं देखने के लिए मिलेगा।
आप लोग इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कितना होता है, कौन सा नंबर कितना होता है, ये सभी चीज के बारे में चर्चा करेंगे, लेक्चर वाले पार्ट में ही पढ़ेंगे। मैं बार बार लेक्चर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी सरल से दिया हुआ है और सरल से ही मैंने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, एकदम मतलब इजिली वे से, और ये समझ में आ गया होगा। हम लोग अच्छे ढंग से और कहाँ पढ़ेंगे, लेक्चर में। लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। सलीवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज। देखो सलीवा में एक पावर है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। सलीवा में इतना अच्छा पावर दिया हुआ भगवान ने सैलिवरी माइलेज के द्वारा, ठीक है। बट यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि ये प्लैक जो है ये पीछे की तरफ हो जाता है टीथ में, ठीक है, तो दूर हो जाता है, तो वहां पे नहीं पहुंच पाता है सलाइवा। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लैक। प्लैक को रिमूव कर सकता है अगर आप खाना खाने के बाद ही ब्रश करते हैं। पुराने गांव में अभी भी जाइएगा तो देखिएगा रात को खाना खाने के बाद भी ब्रश करता है लोग, दांत हाथ से ही हो लेकिन करता है, और सुबह में भी करता है। लेकिन हम लोग क्या है यहाँ पे सुबह में ही सिर्फ करते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज हो गया। बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड, तो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस कर सकता है अगर आप ब्रश उसको नहीं करते हैं अच्छे ढंग से। इफ अनट्रीटेड, अगर आप ट्रीट नहीं करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं, मे इन्वेड द पल्प। पल्प क्या होता है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे एक ऐसा मान लेते हैं टीथ है, ठीक है, ऐसा करके टीथ है। टीथ के अंदर फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये बाहरी वाला हो गया इनामेल, ठीक है, अंदर वाला हो गया डेंटाइन, और यहां पे होता है पल्प, ऐसा करके। पल्प में ही ब्लड वेसल कनेक्टेड होता है, ब्लड वेसल बीवी, यही होता है पल्प। पल्प हार्डेस्ट नहीं है, ये दो हार्डेस्ट है, इसके नीचे वाला फिर वो मांस वाला हिस्सा आ गया मसल, और साइड से होता है बोन, बोन से जो कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग वहां पे पढ़ेंगे लेक्चर वाले पार्ट में। तो पल्प में इंफेक्शन होने लगेगा तभी हम लोग को दर्द करता है, पानी पीते हैं, ठंडा पानी तो पी नहीं पाते हैं, ठीक है, होता है कि नहीं, गर्म कोई नहीं खा पाता है, कोई भी चीज ठंडा चीज नहीं खा पाता है, ये सब चीज का प्रॉब्लम आने लगता है तो आप लोगों को डेंटिस्ट से वहां पे जाके मिलना पड़ेगा, ठीक है। इट अनट्रीटेड, ये सब हम लोग को कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, फूल जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ये सभी चीज तो यहाँ पे पढ़ लिए। लेकिन एक चीज और यहाँ पे छूट रहा है, क्या, बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया का भी आप लोग नाम आप लोग को थोड़ा बहुत सुने होंगे, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, म्यूटेंस आप लोग सुने होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे, व्हाई डू यू फॉल चैप्टर में, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फ्लुएंजाई, निमोनिया जो डिजीज कॉज करता है, ये सभी आप लोग स्ट्रेप्टोकोकस फैमिली से ही बिलोंग करता है, वही यहाँ पे है, ठीक है। कोकस का मतलब होता है गोल गोल, आप लोग शेप उप के बारे में ही पढ़ाया गया होगा सब, जहां भी आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं, आप लोग चाहते हैं ये सभी चीज पढ़ना, तो इसी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, और इसको शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो आगे हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आप लोग देख सकते हैं आगे हम लोग। हाँ, एक चीज और यहाँ पे स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, हम चाहेंगे ये क्वेश्चन आंसर आप ही लोग करके लाएं और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। शॉर्टकट में ही आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं, या जो भी क्वेश्चन इस आज के लेक्चर में, आज के पार्ट में पूछा गया है, आप लोग बता सकते हैं। ये वीडियो शायद 1 घंटा का बन गया हो, मैं अभी देखा नहीं हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इंस्पायरेशन होगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग लेक्चर 3 से हम लोग जाएंगे, लेक्चर 3 वाला पार्ट पढ़ेंगे, तब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।